19 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। देश में आचार संहिता लागू है। राजनीतिक पार्टियां कहीं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं तो कहीं उम्मीदवारों के नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपत कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों से सीट शेयरिंग कर ली है और इसमें न तो पारस हैं न ही उनकी पार्टी। बीजेपी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को अपना सहयोगी बनाया है और उन्हें 5 सीट भी दी है, जिसमें एक सीट हाजीपुर है। हाजीपुर सीट दिवंगत रामविलास पासवान की पहचान रही है। वो यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही यहां एक वक्त सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। कहा जाता है हाजीपुर सीट के कारण ही पारस ने मोदी सरकार से इस्तीफा दिया है, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा अड़े हुए थे और इस पूरे खेल में कैसे चिराग ने अपने चाचा को मात दे दी, चलिए आपको बताते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट का इतिहास। धरती गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान। दिवंगत पासवान के लिए हाजीपुर की जनता ऐसे ही नारे लगाती थी। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। तब पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। यही नहीं, गिनीज बुक में अपना नाम भी दर्ज करवाया था। साल 1984 और साल 2009 को छोड़ दें तो रामविलास पासवान को हर बार यहां की जनता ने संसद पहुंचाया है। उन्होंने यहां से आखिरी चुनाव 2014 में लड़ा था। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपत कुमार पारस यहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। आइए जानते हैं क्या रहा है हाजीपुर लोकसभा सीट का इतिहास। हाजीपुर लोकसभा सीट एक रिजर्व सीट है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास इस सीट से पहला चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। तब उनकी उम्र 36 साल थी। दिलचस्प यह है कि 2014 में 93 साल के दास फिर से जेडीयू के टिकट पर यहां से लड़े, लेकिन इस बार भी रामविलास पासवान से हार गए। हालांकि रामसुंदर दास 1991 में जनता दल और 2009 में जदयू के टिकट पर यहां से सांसद बने थे। रामविलास पासवान को 1977 में यहां से 89.3% वोट मिला था। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते उन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी भी बनाई। बिहार से निकलकर रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई। तब वो केंद्र में रेल मंत्री थे। तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया। इससे उनकी छवि काम करवाने वाले नेता की बन गई। पशुपत पारस यहां से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पूरे खेल में बीजेपी ने पशुपत पारस को झटका देकर ये जतला दिया कि रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान ही है। साल 2021 में एलजेपी 2 भागों में बंट गई, एक चिराग और दूसरा पशुपत कुमार पारस। ज्यादा सांसद पशुपत कुमार पारस के साथ थे। उस वक्त बीजेपी ने भी पारस खेमे को ही असली एलजेपी माना, लेकिन चिराग से रिश्ता बनाए रखा। चिराग भी बीजेपी के खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोले और समय का इंतजार करते रहे। चिराग ने इस दौरान अपनी जमीन तैयार की, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और लोगों के बीच गए। चिराग को बीजेपी दूर से देख रही थी। चिराग पासवान को लोगों का जन समर्थन था और सहानुभूति भी थी। चिराग ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया और चाचा कैंप को पार्टी तोड़ने वाला विश्वासघाती। इस दौरान चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे। चिराग पासवान की दोबारा एनडीए में वापसी हुई और उन्होंने हाजीपुर पर अपना दावा ठोक दिया। यह सीट पारस भी चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दूसरी सीट ऑफर की। वो नहीं माने और एनडीए से चलते बने। बिहार में पासवान जात की आबादी 5.5% है। चिराग के एनडीए के साथ आने पर इस 5% के अलावा भी दलितों की वोट का एक बड़ा हिस्सा एनडीए को मिल सकता है। बीजेपी ने पूरा गणित लगाया और इस गणित में चिराग फिट हुए और पशुपत कुमार पारस अनफिट। एक तरह से हाजीपुर सीट ने एक झटके में सब कुछ तय कर दिया। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। यहां से चिराग पासवान के लिए जीतना आसान है, क्योंकि वो दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं और उनकी विरासत को भी ढो रहे हैं। ये सीट एक बार फिर सबकी नज़रों में रहेगा, क्योंकि चिराग की जीत और हार दोनों से न सिर्फ बिहार की सियासत बदलेगी, बल्कि ये भी तय हो जाएगा कि चिराग बिहार की राजनीति में कितनी दूर तक जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।